हमें जो समझ रहे हैं वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये अपने आप में। नीट में इससे यही क्वेश्चन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इससे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें। जब किडनी पढ़ाऊंगा तो किडनी के अंदर मैं आपको समझाऊंगा बेटा, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है इससे। होता क्या है वो समझना एक बार हल्का सा, नीट के लिए बता रहा हूँ हल्का सा, और नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है ये। सर हमारा लीवर है, ठीक है। और लीवर के बाद हमने देखा है बगल में हमारा, समझ लो यहाँ पर हमारा ये है सर स्टोमक। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब होता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही समझो, क्योंकि वहीं पे डाइजेशन होता है। तो होता क्या है सर जो हमारी क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, उससे लिवर कनेक्टेड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर जो है वो कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड समझ लो। तो होगा क्या, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लिवर कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जिससे ये कनेक्टेड है, तो उस सिस्टम को बोला जाता है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम यानी क्या बोला गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक का मीन क्या होता है, लीवर सर। हेपेटिक का मीन क्या समझा हमने, लीवर होता है। इसका काम क्या होता है सर, हेपेटिक पोर्टल वैन का मीन ये होता है बेटा कि मान लो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसका जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सारा का सारा ब्लड जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का कहाँ जाएगा सर, लिवर में जाएगा। सर लिवर में कैसे जाएगा, सर लिवर में जाएगा बाय द हेल्प ऑफ अ सिस्टम, दिस इज नोन एज ए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है, ये हमारे लिवर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। बट इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि वो है क्या क्या नहीं है। तो मैं पोर्टल सिस्टम एक टॉपिक ले रहा हूँ अभी। टॉपिक है पोर्टल सिस्टम। पेपर में आपसे क्वेश्चन आता है थ्योरी में 2 नंबर 3 नंबर का, और नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में। सर ये क्या है, तो इसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन है इट इज अ, सर ये एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम ऑफ वेन। मैं ऐसे याद नहीं रखूंगा इट इज द, मैं याद रखूंगा ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ द वेन, यानी वेन का एक सिस्टम है विच डज नॉट कैरी ब्लड डायरेक्टली टू हार्ट, बट यानी एक सिंपल सी चीज है कि इसने जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, मैंने क्या बोला, पहले लीवर में जाएगा। लीवर में फिर देखा दाखी की जाएगी कि क्या काम का चीज है, क्या बेनिफिशियल है, क्या नॉन बेनिफिशियल है। फिर कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाता वाला ब्लड। इसलिए लिखा है द सिस्टम विच डज नॉट कैरी ब्लड डायरेक्टली टू द हार्ट, यानी वो डायरेक्टली हार्ट को नहीं जाएगा, बट फॉर्म्स कैपिलरीज। लेकिन वो क्या करता है, कैपिलरीज, बट फॉर्म कैपिलरीज नेटवर्क, कैपिलरीज नेटवर्क। यानी इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें सर कैपिलरीज का नेटवर्क का फॉर्मेशन होगा। तो दो चीजें जानी कि पोर्टल सिस्टम क्या है। सर पोर्टल सिस्टम वो होता है, इसमें सिर्फ वेन इन्वॉल्व है। कौन, वेन। अब वेन से तो हम सिंपल चीज समझते हैं सर, डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करने वाली, जो नॉट कैरी ब्लड डायरेक्टली, जो डायरेक्टली हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचा रही, वो कहाँ पहुंचाते हैं, पहले ब्लड पहुंचाएगी लीवर को, लीवर फिर उस ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा, हार्ट को पहुंचाएगा, टू हार्ट, बट फॉर्म कैपिलरी नेटवर्क, ये लेकिन कैपिलरी नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। पोर्टल सिस्टम का एक और चीज और बोला जाता है, ये बोलते हैं कि ये कनेक्ट करता है
पोर्टल सिस्टम की अगर मैं एक डेफिनेशन और देना चाहूँ समझने के लिए, तो पोर्टल डेफिनेशन ही के बारे में लिख रहा हूँ कि जो पोर्टल सिस्टम है ये क्या है। आप इसको ये भी कह सकते हो, सर ये कुछ नहीं करता, ये कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। कनेक्ट किसको करेगा सर? वन कैपिलरीज नेटवर्क टू अनोदर। एक कैपिलरी नेटवर्क को दूसरे को ट्रांसफर करता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। ये सर तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का होता है। पहला टाइप का नाम होता है रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम जो होता है, इसके बारे में एक ही पॉइंट समझ रहे हैं कि ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फ्रॉग। मेंढक जो होगा उसमें प्रेजेंट होगा। एंड अब्सेंट इन मैन, यानी ह्यूमन में अब्सेंट होता है। पहली चीज, वो रेनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट है किसमें? मेंढक के अंदर। और अब्सेंट किसके अंदर है? वो चीज आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसकी डेफिनेशन अब आपको समझ में आएगी। जो आपने बुक में आपके लिखा हुआ है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसकी डेफिनेशन क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज देखो। जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन, एचपीवी, ये क्या करती हैं? ये रिसीव करती हैं। ये वेन है बेटा, VEIN। हेपेटिक पोर्टल वेन ये रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम दी GIT। सर GIT क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। इसको फुल फॉर्म लिखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ना। GIT के डॉक्टर सुना होगा कभी ना कि GIT का कोई डॉक्टर है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये क्या है? GIT होता है जो आपका पेट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके जो देख रेख करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको GIT के डॉक्टर बोलते हैं। और GIT सिस्टम इसको बोलते हैं सबको, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, ये सारा का सारा क्या है? GIT के पार्ट है। यानी इसमें वो हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम दी GIT एंड डिलीवर टू दी लीवर। जो कहाँ पहुंचा देगा? लीवर में पहुंचा देगा। वही चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मैमल्स एंड फ्रॉग टू, यानी ये दोनों में प्रेजेंट होता है। TWO है लास्ट में, TWO में समझना, ये टू दोनों में प्रेजेंट होता है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है? ये बेटा डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों ये जो मैं बता रहा हूँ पोर्टल सिस्टम, बुक में कहीं ना कहीं पे लिख ही लेना, ठीक है, काम आएगा। तीसरा सिस्टम और एक और होता है बेटा, ये दूसरा सिस्टम था हेपेटिक पोर्टल का, और वो तीसरा सिस्टम क्या है वो देख लेते हैं। जो इसका तीसरा सिस्टम होता है उसका नाम होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल का मीन क्या होता है सर? सर हाइपोफाइशियल मैं आपका पढ़ाऊंगा बेटा, हाइपोथैलेमस जब ब्रेन पढ़ाऊंगा, यानी हमारा जो एक बुक का जब 22वां चैप्टर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का 11th क्लास का, तो जो 22वां चैप्टर आएगा तो उसमें एक सिस्टम आएगा हाइपोफाइशियल सिस्टम, और मैं वहां पे आपको दोबारा से याद दिलाऊंगा कि मैंने हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम मैंने आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर समझाया था। तो ये हल्का सा क्या होता है? ये कनेक्ट करता है। ये क्या करेगा सर? ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट दी हाइपोथैलेमस, एक्सप्लेनेशन वहां दूंगा, टू पिट्यूटरी। ये दोनों के दोनों ग्लैंड हैं, दोनों के दोनों ब्रेन के पार्ट हैं। पिट्यूटरी अलग से ग्लैंड है, पिट्यूटरी एक अलग से ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। तो ये कनेक्ट करता है किसको? हाइपोथैलेमस को एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को। बस ये याद रखना है फिलहाल। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है एक, जो दो चीजों को कनेक्ट करता है। और इसका मीन क्या हुआ कि सर सिंपल सी चीज है, जो वेन है, आर्टरीज हैं, वो आगे जाके डिवाइड कर जाती हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या चीज जानी? हमने ये जाने कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। तो पोर्टल सिस्टम के ऊपर नेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि ये तीन टाइप का होता है, क्या क्या है वो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है
कि द हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब ये कह सकता हूँ हार्ट के पास पहुंचाने का काम नहीं करेगा तब तक। तो रहा ए स्पेशल कॉर्नरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक स्पेशल टाइप का कॉर्नरी सिस्टम और पाया जाता है हमारी बॉडी में, इसलिए बोला है, इसलिए ए स्पेशल coronary system of the blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of the blood to and from the cardiac musculature। सर मैंने बहुत पहले बताया था आपको कि पूरी बॉडी में जगह जगह ऑर्गन को ब्लड पहुंचाने का एक अलग अलग ऑर्गन काम कर रहे हैं, है ना, आर्टरीज काम कर रही है, वेन काम कर रही है, लेकिन सर दिल को भी तो कोई खून पहुंचाएगा, दिल को भी तो खून चाहिए होगा। अब उसको खून कौन पहुंचाएगा? तो तीन टाइप के सिस्टम पढ़ लिए, एक पल्मोनरी सिस्टम पढ़ लिया, एक आपने मतलब अभी ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ लिया, एक पल्मोनरी हो गया, एक सिस्टम हो गया, और तीसरा हो गया कॉर्नरी सिस्टम। तो कॉर्नरी सिस्टम किस लिए होता है सर? सर कॉर्नरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। अब हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए नाम इसका नाम कॉर्नरी सिस्टम क्यों रख दिया? कॉर्नरी सिस्टम रखने के पीछे रीजन ये है कि इसकी जो मेन ब्लड वेसल होती है जो दिल को खून पहुंचाती है, उसको ही वो उसके नाम से ही इसका सिस्टम का नाम रखा गया कॉर्नरी सिस्टम, क्योंकि सबसे बड़ी वेसल जो है वो ब्लड पहुंचाएगी, तो कॉर्नरी सिस्टम हो गया। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हार्ट को कौन पहुंचा रहा है। सर अब दो चीजें, सर सारी चीजें छोड़े, हमें ये बताएं कि ये जो आर्टरीज और जो वेन है ना, इनके बारे में एक बार देखो बेटा। बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और डिफरेंस टाइप का आपसे पेपर में पूछा जाएगा 11th लेवल पे। और वो क्या होगा वो देखो, एक बार डायग्राम को देखो, आर्टरी को देखो, ये रही आर्टरी, ये देखने को दिख रही है, इसका डायग्राम को याद रखना है आपको। इसके डायग्राम को देखो, ये डायग्राम इसका क्या है, ये इसकी जो तीन लेयर है ये वाली देखो, ये तीन लेयर, और इसकी तीन लेयर देखो, इसके बीच में जो सफेद सफेद दिख रहा है वो देखो कितना छोटा सकरा सा, और इसके बीच में देखो कितना चौड़ा है। तो एक चीज समझो, हमने ये चीज तो पता है ये ब्लड वो है, तो क्या आर्टरीज के बारे में पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? आर्टरी के बारे में अगर मैं कोई डिफरेंस लिखना चाहूंगा तो मैं आर्टरी का डिफरेंस राइट साइड लिख देता हूँ और वेन का डिफरेंस मैं लेफ्ट साइड लिख दूंगा, ऐसे कर लेते हैं कुछ। तो आर्टरी का जो पहला डिफरेंस है वो देख लेते हैं। आर्टरी का जो पहला डिफरेंस है वो सर ये है कि आर्टरी जो होती हैं ये नॉन कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल मतलब कोलैप्स यानी जैसे ये आर्टरी है, ये आर्टरी ऐसे ऐसे सकरी नहीं हो जाएगी, कोलैप्स नहीं कर जाएगी, सुकड़ नहीं जाएगी, सुकड़ती नहीं आर्टरी कभी भी, नॉन कोलैप्सिबल होती है, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा सर थिक होती है, सर मुझे पहला अक्षर याद नहीं होना तो छोड़ देना। एंड सर थर्ड मस्कुलेचर, यानी मस्कुलर वॉल, मस्कुलर वॉल, मस्कुलर वॉल मतलब मसल की बनी है। आर्टरी के डायग्राम को देखें, ये आर्टरी का जो डायग्राम है, इस आर्टरी के डायग्राम में आपको देखने पे लग रहा है कि ये जो वॉल है देखो कितनी थिक है, कितनी मोटी लग रही है, ये देखो सर। तो मेरे को बस ये पता चल गया कि आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है। अगर थिक होगी तो सिंपल चीज सोचो, जो चीज कोई मोटी होती है क्या उसको दबा पाते हैं आप? नहीं दबा पाते, तो नॉन कोलैप्सिबल हो गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा है ये मस्कुलर है, भाई जब मोटी होगी तो उसके अंदर मास ज्यादा होगा, मास मतलब मसल ज्यादा होगी। मसल कौन सी वाली? सर हमने पढ़ा था टूनिका मीडिया, तो टूनिक या मीडिया जो होता है वो ज्यादा होगा, तो टूनिका मीडिया ज्यादा हो गया, इस हिसाब से इसको याद रखना है। तो नॉन कोलैप्सिबल, थिक होती है और मस्कुलर वॉल होती है। सर इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा? सर दूसरा पॉइंट इसका ये होगा कि सर ये नैरो ल्यूमन होगा। इसका ल्यूमन देखें, इसका ल्यूमन ये लिखा हुआ है, इसका नैरो, इसका ल्यूमन कैसा दिखा रखा वो देखो, और इसका ल्यूमन देखो, इन दोनों की ल्यूमन में डिफरेंस दिख रहा है। वैन का जो ल्यूमन है ये बड़ा है, और जो आर्टरी है इसका ल्यूमन क्या है? सकरा है, तो आप लिखोगे नैरो ल्यूमन, नैरो लूमन। तीसरा पॉइंट, एक वैल्व की बात करते हैं, वैल्व क्या होता है, वैल्व की बात करते हैं, वैल्व क्या होता है वो देख लेते हैं। वैल्व मैंने बताया होगा, हमने पढ़े जैसे ब्लड में, ये एक आर्टरी मान लो, हमने दिल में वैल्व पढ़े, या आर्टरी में एक वैल्व मान लो यूं लगा हुआ, ये लगा हुआ, एक और वैल्व लगा यूं लगा हुआ है,
तो होगा क्या, जब ब्लड यहाँ से चलना शुरू करा तो ब्लड यहाँ से मूव करता करता आगे चले जाएगा। ब्लड सर यहाँ आ गया। अब इन वैल्व की वजह से क्या होता है, ये वैल्व है ना, एक बार तो जाने की परमिशन दे देंगे, तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ, लेकिन जब दोबारा जाओगे ना तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, परमिशन नहीं देते। यानी ये ब्लड वापस यहाँ तो आ गया, लेकिन सर ये पीछे नहीं जा सकता वापस, जिसको बोलते हैं बैक फ्लो। बैक फ्लो मतलब बैक मतलब पीछे, फ्लो मतलब पीछे फिर फ्लो करना। तो ये वापस पीछे की ओर ब्लड नहीं जाएगा। सर किसकी वजह से नहीं जाएगा, सर वाल्व की वजह से नहीं जाएगा। लेकिन ये जो वाल्व होते हैं ना सर, दीज वाल्व आर absent इन आर्टरी। इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखोगे नो वाल्व, नो वाल्व। ये वाल्व्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। सर फोर्थ पॉइंट, हमें पता है जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड लेके चलती है, और ऑक्सीजन ब्लड लेके चलेगी तो उसका पीएच ज्यादा होगा कम होगा, सर ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम होगा। तो पीएच ऑफ ब्लड इज हाई, पीएच जो है वो हाई होगा। क्यों होगा, ड्यू टू लो CO2 कंसंट्रेशन। CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में वही बात कहते हैं और बायोलॉजी में वही बात कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ना सर, इट विल बी एसिडिक इन नेचर। यानी ये एसिडिक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ज्यादा होगी तो एसिडिक मीडियम ज्यादा है, कम होगी तो बेसिक मीडियम ज्यादा है, तभी तो कम है। सर दूसरा ये हमने क्या पढ़ा ये हमने सर आर्टरी के बारे में डिफरेंस पढ़ा, ये आर्टरी के बारे में डिटेल पढ़ी, आर्टरी। अब सर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, वेन के बारे में। सेम उसी का उल्टा लिख देना है जो आपने राइट साइड में लिखा, जो आपने अभी राइट साइड में पढ़ा वो लिख देंगे। तो वेन के बारे में पहला पॉइंट क्या होगा, सर पहला पॉइंट हो जाएगा ये कोलैप्सिबल होगी, कोलैप्सिबल। ये कोलैप्सिबल होगी। दूसरा दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, इसका जो ल्यूमन है वो क्या है, वाइडर ल्यूमन है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सर हैज वैल्व, इसमें सर वैल्व प्रेजेंट है, वैल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट है, हैज वैल्व। क्यों होते हैं इसका रीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहेगा। यानी वैल्व प्रेजेंट होता है, ये HAS है बेटा, हैज वैल्व। क्यों होते हैं, तो आपको याद रखना है, हैज वैल्व टू, ऐसे याद रखना, हैज वैल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। बैक फ्लो मतलब पीछे वापस ब्लड ना आ जाए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है, जो पीएच है, पीएच ऑफ ब्लड जो होगा इज लो होगा। क्यों होगा, ड्यू टू हाई CO2 कंसंट्रेशन या कंटेंट, कंसंट्रेशन, बस हो गया। इसे को आप कंटेंट भी बोल सकते हैं, कंटेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसका पांचवा पॉइंट बनता है दोनों के लिए। आपको बताया आपने वेन पढ़ा है लेकिन लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं जो वेन है वो क्या कैरी करती है सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन सर पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है, तो ये पॉइंट लिख लेना आप। हाँ, जो पांचवा पॉइंट है ये क्वेश्चन है बेटा, जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी जो पल्मोनरी वेन है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, पल्मोनरी वेन नहीं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना है। और यहाँ पर जो होगा पांचवा पॉइंट सेम वही होगा बस वर्ड चेंज हो जाएंगे, और वो वर्ड क्या होंगे वो देख लेते हैं। इसका जो पांचवा पॉइंट है वो पांचवा पॉइंट का नाम है बेटा
पल्मरी, पल्मोनरी, वेन, पल्मरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि वेन क्या कैरी करती है सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे पल्मरी वेन क्या कैरी करेगी सर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस ये क्वेश्चन है। तो ये पेपर में आएगा पल्मरी वेन और पल्मरी सॉरी आर्टरी और वेन के बारे में। तो ये बेटा ये 5 डिफरेंस लिख के आ देना, फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो चेंज इन इट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो हमने अब क्या जान लिया? पल्मरी वेन और पल्मरी आर्टरी के बारे में समझा, कुछ कुछ आर्टरी और वेन के बारे में समझा, कैसे हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है वो हम बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं बार बार में। तो ये आपका एक बेसिक यहाँ पर खत्म होता है इस चैप्टर का। अभी हम इस चैप्टर के एंड की ओर बढ़ते हैं और उसको देखते हैं वो है क्या। ठीक है।